हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। होप आप सर बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, द टॉपिक का नाम है इन्वोकिंग अ डेटी, और देवता का आवाहन। सो बेसिकली जब भी आप लोग पूजा करते हैं, तो आप मंदिर में जाके या अपने घर पे आसन में बैठ के, तो आप नॉर्मल पंचोपचार करते हैं, षोडोपचार करते हैं, अलग डिफरेंट टाइप की पूजा करते हैं। पर क्या कभी आपने अभी अपने देवता का आवाहन किया है? आह्वान करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एंड ये आपको हेल्पफुल करेंगे। तो अगर आप रोज ये नहीं करते हैं, या मतलब कभी आपको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इट्स इट्स लिटिल बिट लेंदियर प्रोसेस, तो आप एटलीस्ट जब भी कोई आपके घर में बड़ी पूजा हो या बड़ा अनुष्ठान हो, तो आप उस वक्त जरूर कीजिए। इससे आपका देवता अब जब आप आपके बुलाने पे जरूर आएंगे, और वो जो भी आप उनको ऑफरिंग देते हैं वो जरूर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले स्टेप पे। सो पहला स्टेप जो है देवता के आह्वान में, इज इनवाइटिंग योर देवता। तो आप अपने देवता को इनविटेशन देते हैं, जैसे आप शादी में किसी को इनविटेशन देते हैं या किसी को अपने घर आने का इनविटेशन देते हैं, तो अपने देवता को भी आपको इनविटेशन देना होता है। इनविटेशन देने के लिए एक इनविटेशन मुद्रा होती है, आवाहन मुद्रा बोलते हैं उसको। ठीक है, इफ यू कैन सी इन द स्क्रीन, दिस इज द आवाहन मुद्रा। इसमें क्या करते हैं, आप पहले मंत्र बोलते हैं और लास्ट में आवाहियामी लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय आवाहियामी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप इसको देख सकते हैं, इस मुद्रा को। वेरी सिंपल मुद्रा, आपको ऐसे लॉक करके ऐसे हैंड करना है। ठीक है, सेकंड हमारा जो है, इस स्थापना मुद्रा। ना स्थापना मुद्रा क्या है, तो आपने किसी को बुला तो लिया, लेकिन अब आप उनको सीट भी देनी है। तो आपको अपने देवता को एक एक सीट देनी है। तो बेसिकली आप तो आसन पे बैठे हैं, बट देवता के लिए भी एक आपको आसन चाहिए होगा। आइडियली अगर आपके देवता की फोटो है या देवता की मूर्ति है, तो कीप इट इन द आसन एंड देवता को एक सीट ऑफर करिए आप। ठीक है, अगर आप देखते होंगे इन वेरियस शादीज में, या फिर जब गृह प्रवेश होता है, तो एक मंडल बनता है, सर्वभद्र मंडल, और ये अलग अलग टाइप के मंडल बनते हैं, नवग्रह मंडल, गौरी सोदस सोडस आदि, गौरी गौरी सोदस मातृका मंडल बनते हैं। तो बेसिकली ये सब इसीलिए बनते हैं ताकि उसमें उन देवताओं को हम आवाहन करके स्थापित कर सकें। ठीक है, तो इस स्थापन मुद्रा में क्या करना होता है, आपको मंत्र बोलना होता है, फॉलोड बाई स्थापयामी। तो जैसे आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय स्थापयामी। ठीक है, सो दिस इज द टू स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप हुआ आवाहन स्टेप, सेकंड स्टेप होगा स्थापना। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड स्टेप। सो थर्ड स्टेप, अब आपने देवता को आवाहन भी कर लिया और आपने उनको सीट भी दे दी। ठीक है, थर्ड स्टेप होगा, आपको देवता को द एनर्जी यू बिंग क्लोजर टू यूर। तो आपको क्या करना होता है, इसको बोलते हैं सन्निधापन मुद्रा, और सन्निधम मुद्रा भी बोलते हैं इसको। इसमें देखो, ये मुद्रा का एक पोजीशन बना हुआ है। आपको क्या करना है, अपना मंत्र बोलना है और बाद में बोलना है सन्निधम कुरु। ठीक है, आप उनको अपने पास ला रहे हैं, उस एनर्जी को अपने पास ला रहे हैं, देवता की एनर्जी को। तो क्या बोलना है, जैसे ओम नमः शिवाय सन्निधम कुरु। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। फिर हमारा चौथा स्टेप है, इसको बोलते हैं वेलकम मुद्रा और संबोधनी मुद्रा। तो इसमें क्या करते हैं आप, देखो एक्चुअली इसमें क्योंकि मुझे इमेज नहीं मिला, तो मैंने कुछ और इमेज भी लिया, बट इसमें फोर्थ नंबर का स्टेप इस संबोधनी मुद्रा। तो आपको क्या बोलना है, आपको अपना मंत्र बोलना है, फॉलोड बाई सुस्वागतम देवता। तो फॉर एग्जाम्पल, ओम नमः शिवाय सुस्वागतम देवता। ठीक है, तो आपने पहला आवाहन किया, सेकंड आपने स्थापन किया, तीसरा आपने सन्निधम किया, और चौथा आपने संबोधनी मुद्रा की। ठीक है, दिस इज अ फोर्थ स्टेप। अब कमिंग बैक टू द फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज आपने अब देवता को बुला लिया, आह्वान भी कर लिया, सुस्वागत स्वागत भी कर लिया। अभी उसमें क्या करना है, अभी उनको ऑफरिंग भी देनी है। तो अब आप देवता को एक मेंटल ऑफरिंग देते हैं, जिसमें आप उनको आप ऑफर करते हैं पानी, मीठा जल या मीठा पेय, फूड, और पंखा करते हैं देवता पे। तो उसमें क्या करते हैं, अपना मंत्र बोलते हैं और फिर बोलते हैं सर्वम सर्व समर्पयामी। तो आपका अगर मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय सर्वम समर्पयामी। ठीक है, और ये मुद्रा बनाएंगे आप, इसको बोलते हैं सम्मुखीकरण मुद्रा। ठीक है, दिस इज अगेन नेक्स्ट स्टेप। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अभी ये सब हो गया, आपने बुला लिया, आपने स्थापन कर लिया, आपने स्वागत कर लिया, आपने उनको ऑफरिंग भी दे दी। ठीक है, अब यूजुअली सकलीकरण मुद्रा आती है। इसका मतलब देवता की एनर्जी और आपकी एनर्जी को एक करना है। ठीक है, उसके लिए आप ये मुद्रा बनाते हैं। ये बेसिकली जैसे नमस्कार का मुद्रा होता है ना, ये मुद्रा वैसा ही है। ठीक है, इसमें ये मुद्रा एक्चुअली तब होता है जब आप षडन्यास करते हैं। षडन्यास क्या होता है कि जब आप आपके बेसिकली षडन्यास बोले तो जब आप न्यास होते हैं, जब किसी मंत्र करने से पहले एक न्यास न्यास होता है। तो इसमें जिसमें आपके बॉडी के अंगों का न्यास हो, जैसे आप हृदय को
टच करते हैं, हार्ट को टच करते हैं, अपने क्राउन को टच करते हैं, आर्म को टच करते हैं कुछ मंत्र बोल के। तो जैसे जैसे अगर आपका मंत्र है एम ह्रीम श्रीम, तो आप क्या करेंगे, एम हृदयाय नमः, ह्रीम शीर्षे स्वाहा, श्रीम सिकाय वशट, ऐसे करके स्टेप में 6 बार करते हैं। मतलब 3 ये हो गया, 3 आगे और होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सकलीकरण होता है। लेकिन अगर आप न्यास नहीं कर पाते हैं तो आप फिर भी सकलीकरण मुद्रा एटलीस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, टू बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प आपकी एनर्जी को देवता की एनर्जी के साथ मर्ज करने में ये आपका हेल्प करेगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट मुद्रा। अभी ठीक है, आपने देवता को बुला लिया, ऑफरिंग कर ली, सीड दे दी, स्वागत भी कर लिया, और उसके बाद आपकी एनर्जी और देवता की एनर्जी को एक भी कर लिया। अभी क्या करना है, वो क्योंकि एनर्जी एक हो गई तो आपको एनर्जी को लॉक करना है उस आसन में या उस क्षेत्र में जहां पे आप हैं। तो आपको क्या करना है, अंगूठान मुद्रा, इसको अवगुंठाना मुद्रा बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉकिंग द देवता एनर्जी, ठीक है। ये वाले इसमें क्या, इसमें देखो, अगर आप देखोगे इसमें एक उंगली है, तो इसमें क्या करना है, आपको मुट्ठी बनानी है एक, ठीक है, फिस्ट बनाना है एक, आपका एक फिस्ट। उसके बाद आपका जो पहला तर्जनी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली को आपको डाउन पॉइंट करना है, ठीक है, मुट्ठी बना के डाउन पॉइंट करना है, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और ठीक है, अपना मंत्र बोलना है। तो इससे क्या होगा, अवगुंठाना मुद्रा आपकी लग जाएगी, और ये इससे आपकी एनर्जी लॉक हो जाएगी उस एरिया में, ठीक है। मुट्ठी बना के इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करके नीचे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और मंत्र बोलना है, ठीक है, वेरी सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट मुद्रा, ठीक है। उसके बाद जो मुद्रा है उसको बोलते हैं अमर्तीकरण मुद्रा और धेनु मुद्रा। तो इसमें क्या होता है कि आपने अब क्या करना है, जो एनर्जी आपके पास आई है उसको लाइफ देनी है आपको, ठीक है। तो बेसिकली बिना बिना लाइफ के, तो सो बेसिकली इसको आप ट्रांसप्लांट से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब भी ट्रांसप्लांट होता है तो आप जो भी आपका ऑर्गन, सपोज आपका अगर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट किसी का भी हुआ, तो उसकी बॉडी को वो ट्रांसप्लांट, वो ऑर्गन को वो एक्सेप्ट करना होगा। तो जो आपकी एनर्जी आपके अंदर आई, तो आपकी बॉडी को और उसकी उस एनर्जी को दोनों को आपस में एक्सेप्ट करना होगा। तो उसके लिए यू गिव द लाइफ टू द एनर्जी। तो उसके लिए आप ये धेनु मुद्रा लगाते हैं। धेनु मुद्रा वेरी सिंपल होती है लगाने, आप देखो इसमें स्टेप बना हुआ है, और आप अपना मंत्र बोलते हैं। तो धेनु मुद्रा में क्या करते हैं, आप एक्चुअली वम बोलते हैं पहले, मंत्र से पहले। फॉर एग्जाम्पल आपका मंत्र ओम नमः शिवाय, तो आप बोलेंगे वम ओम नमः शिवाय वम। तो वम इज अ अमृत बीज, ठीक है, अमृत इसको संपुट करते हैं, मतलब मंत्र को संपुट करते हैं वम से दोनों साइड से, तो वो इसमें लाइफ आ जाती है, ठीक है उसमें। और लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है परमीकरण मुद्रा। परमीकरण मुद्रा जिसमें आप एनर्जी को, जो एनर्जी आपके पास आई उसको सुप्रीम लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। मतलब सुप्रीम लेवल बोले तो टू द सुपर कॉन्शियसनेस, तो आपका एनर्जी रेज हो जाएगा टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इसमें आपको क्या करना है, आपको मंत्र बोलना है, उसके बाद 3 बार आपको बोलना है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, और फिर ये आपको ये वाली मुद्रा लगानी है। वेरी सिंपल, आपको दोनों हाथ से कर, आपको इमेज दिख रहा होगा इसमें, तो आपको ये वाली मुद्रा लगानी है। तो आपको जैसे आपका मंत्र ओम नमः शिवाय, तो आप बोलोगे ओम नमः शिवाय अहम ब्रह्मास्मि, ओम नमः शिवाय अहम ब्रह्मास्मि, ओम नमः शिवाय अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। तो ये बोल के आपका मुद्रा लग जाएगी। तो बेसिकली ये 10 मुद्रा थी जिसमें आप देवता को बुलाते हैं और देवता की फिर पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी और स्टेप भी होते हैं जिसमें आपको फिर से देवता की एनर्जी को फ्री करना होता है, और उसके बाद उनको क्षमा याचना वो सब करनी होती है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट आज के वीडियो में इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।